हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने इंग्लिश की लास्ट क्लास में आर्टिकल्स हैं उनके एप्लीकेशंस की थी। तो अब हम आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा रूल क्या है आगे। कई बार क्या होता है, कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, जैसे एडजेक्टिव बोल सकते हैं हम इनको, एडजेक्टिव। तो वो शो करते हैं किसको, एंटायर क्लास, और वो भी शो करते हैं प्लूरल सेंस में। तो इस टाइप के सेंस में जो हमारा आर्टिकल है वो यूज होगा द। एग्जाम्पल आता है द ऑनेस्ट आर ऑलवेज रिवॉर्डेड। यानी अब ये बताता है कि जो ईमानदार है वो हमेशा क्या किए जाते हैं, सम्मानित किए जाते हैं, यानी उन्हें इनाम दिया जाता है। तो यहाँ पर सारे ईमानदारों की बात हो रही है, सारे ऑनेस्ट की, किसी स्पेशल पर्टिकुलर की नहीं है। हमारा अगला रूल क्या है, कई बार क्या होती है, कुछ एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है, वो शो करते हैं किसी प्रॉपर नाउन को। तो इस केस में भी हम क्या यूज करेंगे, द। फॉर एग्जाम्पल जैसे अशोका, द ग्रेट। अब अशोका द ग्रेट का हम नाम लगाते तो हमें सम्राट अशोक की जो झलक है वो हमारे माइंड में क्रिएट हो जाती है। फिर दूसरा क्या है, द ग्रेट अकबर। फिर नेपोलियन, द वॉरियर। यानी ये शब्द है, ये स्पेशल इन्हीं को शो कर रहे हैं। और क्या है, हमारे माइंड में जो ये लगता है कि हाँ ये इन्हीं के लिए है। ये सारे क्या प्रॉपर नाउन, अशोका है, अकबर है, नेपोलियन है, सारे क्या हैं, प्रॉपर नाउन है। अब अगला रूल है हमारा, तो अब जो नंबर्स हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं ऑर्डिनल और दूसरा होता है कार्डिनल। कार्डिनल यानी सिंपल नंबर 1 2 3 ये। और जो ऑर्डिनल नंबर है वो क्या होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इन सभी के साथ क्या आएगा, द आर्टिकल यूज होएगा, द। और यहाँ पर कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, डैश फर्स्ट 2 चैप्टर्स ऑफ दिस बुक इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो ये हमारा, ये यहाँ पर 2 भी है, ऑर्डिनल भी है, यानी पहले 2। अब ये गलत नहीं है, यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे हमारा मेन है जो फर्स्ट, तो यहाँ पर आएगा द। फिर एक एग्जांपल और देख लेते हैं, आप दोनों में अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगा। अब चैप्टर 2 इज डिफिकल्ट ऑफ आवर इंग्लिश बुक। तो यहाँ पर और कार्डिनल नंबर है, तो यहाँ पर आर्टिकल यूज हमने नहीं किया। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले रूल की तरफ।
तो देखिए दो शब्द होते हैं हमारे, वो होता है सेम और होल, होल बोलते हैं जिसको। इनसे पहले, यानी इनसे पहले यहाँ पर क्या यूज़ होगा, द। और वर्ड होते हैं हमारे आफ्टर, यानी ऑल और बोथ, इनके बाद में, इन दोनों के बाद क्या यूज़ होगा हमारा, द। यानी सेम और होल से पहले और बोथ और ऑल के बाद क्या यूज़ होगा हमारा, द। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू बेटर क्लियर होता है। जैसे ही इज़ द सेम बॉय, ही इज़ द सेम बॉय दैट मीट मी ऑन द रोड। ठीक है, तो यहाँ पर सेम आ गया, सेम से पहले द, और हम आफ्टर वाला यानी एग्जाम्पल और कर लेते हैं। तो यहाँ हम आफ्टर वाला एग्जाम्पल करते हैं। जैसे ऑल आ गया, द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड टू collect their एडमिट कार्ड। तो यहाँ पर ऑल आ गया, ऑल के बाद हमारा द आएगा। अब हमारा जो लास्ट है आर्टिकल का लास्ट एप्लीकेशन, हम उसकी तरफ चलते हैं। वर्ड होते हैं हमारे तीन, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। यानी ये यूज़ होते हैं हमेशा काउंटेबल, काउंटेबल के साथ, काउंटेबल नाउन के साथ। इसका मतलब क्या है, इक्विवेलेंट, जीरो। यानी हमारे पास कोई भी आइटम है, कोई भी चीज़ है, वो बिल्कुल ना के बराबर है। और ये क्या है कि नॉट इक्विवेलेंट टू ज़ीरो। यानी कोई भी चीज़ हमारे पास इतनी भी नहीं है कि भाई काम ना चले, और इतनी भी नहीं है कि भाई बिल्कुल ही ज़ीरो हो, तो ऐसा भी नहीं है। तो द यूज़ होता है द फ्यू ऑल दैट इज़ अवेलेबल। यानी जितना जो है वो हमारे पास है, यानी सारा अमाउंट जितना है। फॉर एग्जाम्पल, I have I can not pass the exam। अब वो पास नहीं हो सकता, वो पास नहीं हो सकता, तो क्या है, उसके पास जो बुक्स है वो बिल्कुल ना के बराबर होंगी, यानी इक्विवेलेंट टू ज़ीरो। फ्यू यानी जहाँ क्वांटिटी बिल्कुल ना के बराबर हो। अगला एग्जांपल देख लेते हैं एक और, आई गेव डैश मनी दैट आई हैव। तो यहाँ आएगा द, सॉरी द फ्यू। तो मेरे पास क्या है, आई गेव द फ्यू बुक्स, यानी जितनी मेरे पास थी मैंने उसको
सारी दे दी। तो ये हो गया काउंटेबल के साथ। अब वर्ड होते हैं लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, मीनिंग वही, इक्विवेलेंट टू 0। नॉट इक्विवेलेंट टू 0। फिर यहाँ आता है ऑल दैट इज अवेलेबल। फिर इन दोनों में फ़र्क क्या हुआ? फ़र्क ये हुआ कि ये काउंटेबल के साथ आएगा और ये अनकाउंटेबल के साथ, बस यही मेन डिफरेंस है। तो फॉर एग्जांपल ही गेव मी द लिटिल मिल्क टू मेक टी, यानी जितना दूध था उसने सारा मेरे को दे दिया, तो चाय बन जाएगी। फिर क्या है? आई हैव मनी सो आई कैन नॉट बाय ए बुक। अब जब वो बुक नहीं खरीद सकता तो उसके पास क्या पैसे ना के बराबर होंगे? तो लिटिल, उसके पास पैसे ना के बराबर हैं तो वो बुक नहीं खरीद सकता। अब हमारा जो टॉपिक है वो लगभग पूरा हो गया है, तो हम करते हैं कुछ एग्जांपल्स उन बच्चों के लिए जो क्या करते हैं, किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और जिनका बेस है वो थोड़ा सा वीक है। तो देखते हैं हम कैसे क्या आता है। द लॉस ऑफ जॉब्स, ठीक है, यहाँ हमारा पार्ट बना दिया जाता है। चलिए बिना पार्ट के ही करते हैं। इज regarded by some as an necessary evil in the fight against इन्फ्लेशन। तो अब कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आते कैसे हैं? कई बार क्या है, आर्टिकल दिए नहीं होते, कई बार दिए होते हैं तो गलत होते हैं। तो बहुत इजी सा टॉपिक है और माइनर सी यहाँ पर मिस्टेक्स होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारी गलती यहाँ पर क्या, आर्टिकल कहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है। हम देखेंगे जो नेसेसरी है वो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट है, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे हमारा ए। तो अब हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल और देख लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू क्लियर करते हैं। इट इज ए क्वार्टर टू 10 बाय माई वॉच। तो यहाँ पे हमारी गलती क्या है? गलती हमारी सेंटेंस में ये दी गई है ए, और क्वार्टर वगैरह इनके साथ जो आर्टिकल है उनका यूज़ नहीं होता, तो हम क्या कर देंगे, आर्टिकल को हटा देते हैं। अगला एग्जांपल हम देखेंगे। गीता डज नॉट यूजुअली, गीता डज नॉट यूजुअली वियर ज्वेलरी but yesterday she wore ring।
ये हमारा एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो हमारा यहाँ पे जो करेक्शन होगी वो क्या होगी, तो जो रिंग है हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो उनके साथ ए और एन आते हैं। रिंग है तो इसकी साउंड कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर हमारा आएगा ए। अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं। अगला एग्जाम्पल कैसे क्या है, जैसे एग्जाम्पल है ऑफ द टू सिस्टर्स शी इज डैश बेटर। तो यहाँ पर हमारा आएगा द, क्योंकि वही बात मैंने कही थी कि जब द कंपैरिजन के लिए यूज तब होगा जब सेंटेंस में देन ना हो, तो यहाँ हमारा ऑफ द टू वही सेंस है। फिर अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं कि आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड that Mr. Sharma, the director and the chairman will visit पटना। ठीक है, तो यहाँ पे जो गलती है वो क्या होती है कि एक पर्सनैलिटी, एक पोस्ट, एक जो नाउन है उसके साथ क्या आएगा, एक आर्टिकल आएगा। लेकिन यहाँ पर जो मिस्टर शर्मा है वो दो पोस्ट को होल्ड कर रहा है, डायरेक्टर और चेयरमैन। तो हम यहाँ से क्या कर देंगे, आर्टिकल हटा देंगे सेकंड वाला, पहले वाला हम एज इट इज रखेंगे। और एग्जांपल देखते हैं, और एग्जांपल हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ही इज द बेस्ट वर्कर ऑफ द फैक्ट्री but unfortunately least paid। तो वो बोलता है कि वो क्या है, इस जो फैक्ट्री है उसका बेस्ट वर्कर है और फिर भी क्या है, कम पैसे उसको मिलते हैं। तो यहाँ पे हम गलती देखते हैं क्या है, तो हमारा यहाँ पे जो लिस्ट है, हमारा यहाँ पे लिस्ट वर्ड है, ये क्या सुपरलेटिव डिग्री है। और एज वी नो बिफोर सुपरलेटिव डिग्री वी यूज द आर्टिकल। तो यहाँ पे हमारा द। और एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। ऑल द पीपल ऑफ इंडिया know that Gandhiji was a very wise and a noble soul। तो ये हमारा एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो हमारी यहाँ पर जो मिस्टेक है क्या है, हम इन दोनों के साथ जो हमारा आर्टिकल दिया हुआ है ए, हम इनको हटा देंगे, इनके साथ कभी भी यूज़ नहीं होगा। तो बाकी आप का टॉपिक था आज आर्टिकल का वो पूरा हो चुका है। तो इस तरीके से हमारे जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है या हमारे 6th 7th 8th के जो टॉपिक्स हैं आर्टिकल के, उनमें बच्चों से पूछ लिए जाते हैं। तो आप का उम्मीद करता हूँ टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और थैंक यू।